साथियों, आज मैं आपसे पॉपकॉर्न ब्रेन सिंड्रोम के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 2011 में डेविड लेवी ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में किया था। इसका सीधा मतलब होता है मन का स्थिर न होना। जब आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आपके मन में हमेशा भ्रम रहेगा, और इसका मुख्य कारण आजकल बताया जा रहा है स्मार्टफोन का यूज़, इंटरनेट का यूज़। बहुत अननेसेसरी उपयोग करने से बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर और यहाँ तक कि हम जैसे उम्र के लोगों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। और इसके मुख्य लक्षण हैं बार बार गुस्सा आना, क्रोधित होना, डिप्रेशन में जाना, तनाव होना, काम को सही तरीके से न कर पाना, किसी काम में फोकस का न रहना, सही तरीके से बात न कर पाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं। अमेरिका में एक अध्ययन हुआ है हाल के दिनों में, जिसमें पाया गया कि इसके ज़्यादा यूज़ करने से, इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज़्यादा यूज़ करने से बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन देखा गया, गुस्सैल हो गए और उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता भी कम होती है। तो इस तरह से यह एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर होता चला जा रहा है, जिससे समाज में सहनशीलता भी कम हो रही है। आपने देखा होगा, अभी 10 नवंबर का ही केस है। पंकज जैन जो मेरठ के निवासी हैं, उनका इकलौता लड़का प्रियांशु जैन जो MBA कर रहा था अहमदाबाद में, वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था। रास्ते में उसको एक कार मिलती है जो बहुत ही गलत तरीके से कार चला रहा था। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि आप कार ठीक से चलाइए, इस तरह से आप जिग जैग वे में गाड़ी चला रहे हैं। इसी बात पे कहा सुनी हो गई और कार वाले ने उतर करके प्रियांशु जैन को चाकू मार दिया। प्रियांशु को उसका दोस्त हॉस्पिटल लेके पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हम लोगों के दिमाग में इसी कारण से होती हैं। तो इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए? अपने घर में पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। बच्चों को खासकर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लगाएं, किसी किताब पढ़ने की एक्टिविटी में लगाएं, और इसके लिए सबसे अच्छा होगा घर के अंदर पढ़ने लिखने का माहौल बनाएं। आप खुद किताबें पढ़ेंगे, बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से चित्र वाली किताबें या कहानियों की किताबें, उस तरह की किताबें लाके घर में रखें और उनको कहानियाँ भी सुनाएं, तो बच्चे इस तरह से इंगेज हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, बच्चों का ध्यान या युवाओं का ध्यान किसी ऐसी तरफ लगाएं जो क्रिएटिव हों और साथ में ही उनकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।